जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। तो जितने भी साथी जुड़े, एक बार सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बिल्कुल आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की गुड न्यूज आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया आज के इस वीडियो में। जितने भी साथी हैं मेरे सभी साथियों से बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली सारी वीडियोज आपको समय पर प्राप्त हो सके। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, शुरू करते हैं आज के शानदार से जानदार से सेशन को। इस वीडियो के बाद यदि आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, जिसको मैं उस डाउट को कमेंट में ही आपका क्लियर कर सकूं। देखिए, इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जो है भ्रांति फैली हुई थी कि हम इसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं या बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लियर चीज बता दूं, इसमें केवल लड़के जो है एलिजिबल है, और वो भी बायोलॉजी वाले। ठीक है, वो भी बायो वाले स्टूडेंट, और वो भी लड़के इसमें एलिजिबल है, तो वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर कोई और इस वीडियो को देख रहा हो और वो बाद में कमेंट करे तो उनको पहले से इस चीज से अवगत करा दूं कि इसमें केवल लड़के अप्लाई करेंगे, वो भी बायोलॉजी वाले। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूंगा इसके पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो भी डाउट है कि इसमें कौन क्या क्या सब्जेक्ट पूछी जाती है, और मैं बताऊंगा पेपर का सैंपल भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल साथियों, सबसे पहले मैं इसके आपके जो सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, यानी कि मेनली इसके सिलेबस के बारे में मैंने चीजें पेपर पैटर्न बता दिया था कि बायोलॉजी आएगी, इसमें फिजिक्स आएगी, इसमें केमिस्ट्री आएगी। जो बायोलॉजी आएगी उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 60 नंबर के आने वाले हैं। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 60 नंबर के आने वाले हैं। केमिस्ट्री के 15 आएंगे, वो आपके 60 नंबर के आने वाले। एक मिनट, फिजिक्स का यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज कम रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का थोड़ा सा वेटेज कम रहेगा। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, है ना। एक मिनट, सॉरी, फिजिक्स का थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे हुआ है गड़बड़। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि सर फॉर्म कब आएंगे, तो जो पिछली साल फॉर्म आए थे वो 12 मार्च को आए थे प्यारे साथियों। ठीक है, जो पिछली बार फॉर्म आए थे वो 12 मार्च को आए थे, तो इस बार भी मैं बोल रहा हूं कि मार्च माह में आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, मार्च 2025 से 10 मार्च तक। ठीक है, 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म इसमें पूछे, मतलब भरा जाने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुए थे वो चीज आप यहां से देख सकते हो मेरे मुन्ना। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, यानी 12 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म चले थे वो यहाँ पे। और उसके बाद में बात बताऊं आप सभी को, ठीक है, ऑनलाइन जो एग्जाम डेट रही थी वो जून 2025 रही थी, कोई एग्जाम डेट यहाँ पे नहीं थी। जून 2025 का माह आपके लिए बोला था। ठीक है, यानी कि हाँ, जून 2025 में आपके एग्जाम यहाँ पे जो है लगवाना बाबत किया था, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। इसकी जो वेबसाइट है जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हो वो www.joinindianarmy.inc.in यहाँ के इस वेबसाइट है, और इस पोर्टल पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अपना आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म। ठीक है, 12 मार्च से 10 अप्रैल तक 2025 में फॉर्म आए थे। और मैं आपको बात बता दूं, यही जो स्थिति है, ठीक है, यही जो स्थिति है वो आपकी होने वाली है कब, यही जो स्थिति है वो आपकी होने वाली है 2026 में, 2026 में, है ना। बिल्कुल, इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी जून भी हो सकती है, मई भी हो सकती है, और जुलाई भी हो सकती है। इन 3 माहों को ध्यान में रखते हुए इसकी एग्जाम भी 3 महीनों में होगी। तो आप लोगों को इस बात से भी चीजें क्लियर हो गई है कि एग्जाम कब होगी, है ना। आपकी मई, जून, जुलाई, ये 3 माह के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी, और मार्च और अप्रैल, या तो मार्च में या फिर अप्रैल में आपके फॉर्म भी आ जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि दिसंबर अभी चल रहा है, और फॉर्म आने के तुरंत बाद आपकी जून या मई में आपकी एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगी। तो वो भी आपके लिए चीजें बहुत। और देखो, मैं आपको बात बता दूं, ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ये परमानेंट वैकेंसी है, तो आप इसमें जो है इंडियन आर्मी में जाने का जो सपना है वो भी पूरा कर सकते हो नर्सिंग के साथ साथ। जो जिन साथियों को नर्सिंग भी करनी है और इंडियन आर्मी में भी जाना है, उन साथियों को बोल रहा हूं कि आप लोग इसमें आर्मी में जाने के साथ नर्सिंग का सपना भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अपने सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। बिल्कुल, तो बच्चों के बहुत सारे डाउट तो मैं आपको बताऊं, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाती है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर की रहती है। ठीक है, ओके। मैथ आपसे पूछी जाती है 5 क्वेश्चन, जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन थे वो आपको यहां पे इंक्लूड कर दिए हैं। 5 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसी तरीके से होती है। यदि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स भी आपकी 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का आपका आने वाला है। बायोलॉजी की बात करूं तो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का आपके आएंगे 15 क्वेश्चन होंगे, आपके 60 नंबर के होंगे। ठीक है, जो पासिंग मार्क्स रहेंगी वो आपकी 80 नंबर रहेंगे। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन के मूड से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि सारे बच्चे सिलेक्शन के मूड से ही करते हैं, तो आपको इन 80 नंबरों पे ध्यान नहीं देना है, कम से कम 160 प्लस नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, बिल्कुल।
मेन बात क्या मैं बता दूं, जितने लड़के इसकी तैयारी कर रहे हो उन सभी साथियों से, सभी मेरे भाइयों से बोलना चाहूंगा कि जितने भी साथी है 160 नंबर लाने अनिवार्य है, इसलिए तैयारी भी जोर की होनी चाहिए। अब बात करते हैं टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल का पेपर इसका आता नहीं है। पेपर हर बच्चा, पेपर में अपनी कट ऑफ सुधारनी है, ठीक है, अपनी रैंक सुधारनी है, तो आप लोग पेपर में ही सुधार सकते हो, बाद में चीजें नहीं सुधरती है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो पेपर सबसे हार्ड प्रोसेस है इसका। और जब नर्सिंग में जा रहे हो तो आप फिजिकल की तरफ इतना ध्यान मत दो, क्योंकि फिजिकल में वाकई मैं बोलूंगा कि इंडियन आर्मी का जो फिजिकल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन यदि आप नर्सिंग फील्ड के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपको वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो बाकी के आर्मी वाले लोग करते हैं, है ना। इसके साथ एक नेवी वाली भी वैकेंसी आती है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट नेवी वाली, उसको भी मैं बता दूंगा, एक वीडियो और बना के आपको उस चीज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों की वहां पे अलग जॉब होती है, जो सैनिक घायल होते हैं उनका इलाज करने के लिए आपको वहां पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और मैं सिंपल सी बात बता दूं कि नंबर अच्छे होंगे, चीजें अच्छी होंगी, तो आप लोग ऑटोमेटिक इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। फिजिकल की नॉर्मल तैयारी आप लोग कर लोगे आराम से, क्योंकि लड़का है तो सर जी फिजिकल भी आराम से पास कर लोगे। जितने भी मेरे प्यारे साथी, खुद पे विश्वास रखना और चीजें बिल्कुल फाड़ के रख देना। आ जाओ फटाफट से, अब मैं तुमको चीज बता दूं कि क्या क्या हमको पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक सर हमको भैया कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। चलिए मेरे मुन्ना, यहाँ पे बात करेंगे आपकी जनरल नॉलेज के जो टॉपिक है उनको आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिजिक्स के जो टॉपिक है उनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स है, ठीक है, ठीक है, ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं है, मास है, वेट है, ठीक है, बिल्कुल, वॉल्यूम है, आपकी डेंसिटी है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपकी मेन चीजें, यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज है, ये चीज में आपको जितने भी टॉपिक आपके नोटिफिकेशन में दे रखे, हर साल जो टॉपिक आते हैं वो यही है। मैं एक बार स्क्रीन विजिबल करा देता हूं, जिससे आप सभी को क्या हो, जिससे आप सभी को वो चीजें अच्छी तरीके से दिख जाए। तो यहां पे से आप लोग इन चीजों को देख सकते हो भाई, ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसे कि टाइप एंड आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है एलिमेंट्रिक आइडियाज एंड वर्क है, ठीक है। पावर एनर्जी है, यानी कि शक्ति और ऊर्जा है। हीट है आपकी जो ऊष्मा होती है, एंड इट इफेक्ट्स, ठीक है, बिल्कुल। साउंड एंड वेवलेंथ जो होती है आपकी, ठीक है, वो चीजें आपके यहाँ पे आ जाएंगी। रिफ्लेक्शन वगैरह, अपवर्तन, परावर्तन, वो सारी चीज आपकी यहां से पूछी जाएंगी। अब मैं आपको इसके पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, पेपर किस प्रकार का पूछा जाता है, किस लेवल का पेपर आता है, हर बच्चा क्लियर कर लेगा। इसका आगे का मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आपको और ध्यान देना। यहाँ पे मैथ में कौन कौन सी चीजें, जैसे कि नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाता है, मैथ में सब बच्चे इसे कर लेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री भी पूछी जाती है आपसे, तो आप इसे भी आराम से कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस ज्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग हार्ड समझते हो, हार्ड बनाते हो फिर, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका एरिया है, वॉल्यूम है, आपके सरफेस एरिया, ये सारा आपसे इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। जो जो मैथ का सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस भी आप लोग एक बार देख लो। तो प्यारे बच्चों, ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, यानी कि फिजिकल यानी भौतिक और आपका रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज आपसे पूछा जाएगा। एलिमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। मिक्सचर यानी मिश्रण आपसे पूछा जाएगा। एंड कंपाउंड आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सिंबल्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन भी आपसे पूछी जाएगी। लॉ ऑफ केमिकल कंपाउंड जो आपकी रहती है, ठीक है। यानी केमिस्ट्री में जो 10th लेवल का सिलेबस है, केमिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपके 10th लेवल का जो सिलेबस होता है उसमें से आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आने वाले, जितने भी टॉपिक मैं देख रहा हूं ना, पूरी 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा लो, उसमें पूरा दिया गया है। और नहीं पता तो एनजे क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे पूरी चीज मैंने पीडीएफ में अपलोड करा रखी है, ठीक है। एटम है, एटम के स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी चीज आपसे पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये सारी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। आपसे जैसे कि अम्ल जो है आपका रहता है, एसिड एंड बेस वाला चैप्टर भी इसमें पूछा जाएगा। एयर एंड वाटर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग अच्छे से क्या रखो, तैयार रखो। ये नहीं है कि भाई यहां पे हम लोग क्या पढ़े, क्योंकि टॉपिक एक एक चीज आपके लिए दे रखी है। हम तो वो भी चीज पढ़ते हैं जब हमको सिलेबस में केवल ये दिया होता है 10th लेवल आएगा तो हम उस चीज को भी देखते हैं। तो यहां पे तो अभी पेपर दिखाऊंगा ना, आप समझोगे सर हलवा है पेपर, बिल्कुल ठीक है। बेसिक बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। लाइफ प्रोसेस आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। स्टडी ऑफ जो है बेड्स ह्यूमन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात बताऊं, फूड एंड हेल्थ आपसे पूछे जाने वाला है। यहाँ पे गुड हेल्थ के बारे में चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बिल्कुल सर, है ना। उसके बाद जो साइकिल्स होती है, जो सर्कल होती है, वो चीज आप यहाँ पढ़ोगे, ठीक है।
बिल्कुल, लिविंग रिसोर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो जो हैबिट्स होती है वो आपसे पूछे जाएंगे, ऑर्गेनिज्म पूछे जाएंगे, ये सारी चीज आपकी बायोलॉजी में पूछी जाने वाली है। तो जितने भी साथी हैं आपको समझ में आ गया सर सिलेबस कौन कौन सा हमको तैयार कर लेना है, सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपके समझ में अच्छे से आ गया है ना? बिल्कुल आ गया है भैया। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी जो मैंने बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर का लेवल कैसा होता है ना? पेपर का लेवल कैसा होता है उसके बारे में जान लो थोड़ा सा। ये देख लो भैया, ठीक है? तो यहां पे आप पेपर के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। सैनिक तकनीकी, ठीक है? एक मिनट, क्या हो गया ये? हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से विजिबल है सभी को, नहीं विजिबल तो मैं जूम कर दूंगा। सैनिक तकनीकी आपकी नर्सिंग एवं नामांकन जो, एक मिनट, कोई नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सैनिक तकनीकी सहायक नामांकन जो चीजें है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे सबसे पहले इसमें क्या है सर, सबसे पहले इसमें जनरल नॉलेज का पार्ट है। तो सुश्री रैना कौशल वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है? डैश में और आंसर आपको इसमें से करना है भैया, ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करोगे नहीं क्या? बिल्कुल बताओ, करोगे नहीं? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि भैया ऐसी चीजें तो हम बिल्कुल हाथों हाथों में कर देते हैं जो साथी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है? जो होमी भाभा पुरस्कार है निम्नलिखित फील्ड्स में योगदान के लिए दिया जाता है। क्या सैद्धांतिक भौतिकी में, क्या परमाणु ऊर्जा में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, लेजर भौतिकी में, ठीक है? उच्च उम्मीद डैश की जीवनी होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। सर देखो ये तो हम कर लेंगे, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बताओ किस लेवल की इसमें पूछी जाती है। मैथ भी देख लो मेरे प्यारे बच्चा, निम्नलिखित अंश जो अन्य तीन के बराबर नहीं है ना, वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। कितना गजब पेपर आता है यार, हर कोई हलवा क्वेश्चन आते हैं तो इनको हर कोई कर सकता है। इसके बाद मैं बात बताऊं फिजिक्स की, ठीक है? पार्ट थर्ड है फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स भी ज्यादा हार्ड हमारी नहीं है सर, ठीक है? फिजिक्स भी हमारी ज्यादा हार्ड नहीं है, हम कर लेंगे सर, ठीक है? उसके बाद हमारी जो आती है बायोलॉजी, बायोलॉजी में बात करें तो व्यक्ति का मल निम्नलिखित अंग की जो है खराबी के कारण सफेद ग्रे रंग का हो जाता है। अब बताएं किसकी खराबी के कारण होता है सर? ये अग्नाशय में होता है क्या? अग्नाशय में कलर चेंज होता ही नहीं है। तिल्ली में होता है क्या? नहीं होता है सर। गुर्दे यानी किडनी से होता है क्या? जिगर से होता है क्या? लीवर से होता है सर, क्योंकि इस लीवर में क्या होता है? बिलिरुबिन वर्णक होता है सर, है ना? बिलिरुबिन बिलिवर्डिन दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज आप आराम से कर लोगे यार, इतना कहां आपको जरूरत पड़ रही है सोचने की है? जैसे कि ए बी रक्त समूह है, बी समूह रोगी को दिया जा सकता है क्योंकि वो एक प्रकार का एंटीबॉडी बी है, या फिर जो है एंटीबॉडी बी का अभाव है। रोगी के एंटीबॉडी ए है या फिर रोगी का एंटीबॉडी ए का अभाव है। तो ये चीज आप लोग नहीं कर सकते हो क्या? मेरे को एक बार कमेंट में बताना, क्या पेपर का लेवल हार्ड है क्या? है जो बोल रहे थे हार्ड है पेपर का लेवल, हार्ड है क्या? ठीक है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? नहीं कर सकते हो क्या? पेनिसिलिन की जो स्रोत है वो क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? भैया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में अच्छी तरीके से बता रखा है, ठीक है? पेनिसिलिन का स्रोत कौन सा है वो भी आप लोग कर दोगे। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बताएंगे आप यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नहीं है? क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये बताओ मेरे को पेपर का हार्ड लेवल कहां पे आपको देखने को मिला? नहीं मिला ना? तो भैया फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि चीजें यहां से बहुत आसान होती हुई आपकी चली जाएंगी, ठीक है? बिल्कुल। अब यहां तक की चीजें किस बच्चे के समझ नहीं आई है, ये चीजें मेरे को इतना बता दो सर। ये पेपर हमारे समझ नहीं आया ऐसा बता दो, ठीक है? ये पेपर में डाल दूंगा, आंसर आप यहां से देख लेना। अगर सैंपल आपको देखना है कि किस तरीके का पेपर आता है तो आप ये यहां से देख सकते हो भैया, ठीक है? हाँ, तो ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल हलवा है, कर देंगे सर जी। कमेंट बॉक्स में सबका थम्स अप चाहिए मेरे को कि बिल्कुल भैया कर देंगे। जो जो चीजें आप बोल रहे हो वो सारी चीजें हम लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एलिजिबल हो उन चीजों के लिए, है ना? आप योग्य हो, आप कर सकते हो, है ना? बिल्कुल। जिन साथियों को परमानेंट जॉब चाहिए 12th के बाद, उनकी एज भी हो चुकी है कि हमारी एज है, हम एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, तो बिल्कुल फॉर्म डाल देना। फॉर्म आपके मार्च में आएंगे, जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? और इस वीडियो को अपना प्यार एंड सपोर्ट देना जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जल्द, आप जो डाउट आपके हैं वो सारे मैं क्लियर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।